भैया हमारे बहू को छोड़ दे, हमार जान ले ले। हे भैया हमारे बहू को छोड़ दे, हमार जान ले ले। मल मारत मारत हमारे बहू का गिरा दिया। बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई, हाथ नहीं उठ रहा है। हम ये हमारे गोड़ में घाव देखो, ये तो चाकू के घाव है। वहाँ पर खून हो गया, जहाँ पर हमारी डॉक्टरी हुई वहाँ भी सही वो डॉक्टर भी नहीं बोला। हमारे को सुनवाई नहीं कि हमारे को सुनवाई भैया, हमारे को हमारे द्वार कोई आज तक कोई सिपाही नहीं आए कि हाँ बड़े दरोगा कहीं कहीं अब लड़ाई करेगा तो उनका बांध के नेवी पेड़ में निकोलेंगे। जो अपने बहू की जो बात कर रही हैं वो आप देख सकते हैं, इस वक्त प्रेग्नेंट महिला हैं ये। आमतौर पर भी इनसे घरों में काम नहीं लिया जाता है क्योंकि स्थिति ऐसी होती है और उस स्थिति में वो लोग इनको मारते हैं। इन्हीं से जान लेते हैं। साथियों नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं हूँ गोंडा ज़िले के थाना उमरी बेगमगंज के क्योटाही गांव में और हाल ही में अगर हम बात करें तो कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक ज़मीन विवाद को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा देखा गया, मारपीट हुई। यहाँ तक कि एक परिवार दूसरे परिवार का खून का प्यासा हो गया। उसके बाद जो स्थिति है और क्यों हुआ था ये पूरा मामला हम जानने के लिए मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये परिवार है, बूढ़ी माँ है, पिता हैं, इनके कई बेटे हैं, लेकिन वो सब दिल्ली में रहते हैं। लेकिन जो विपक्षी थे, जब उन्होंने देखा कि यहाँ कोई नहीं है और ज़मीनी विवाद जिस तरह से बताया जा रहा है तो इन पर हमला किया गया। अब हम जान लेते हैं कि क्या कुछ कैसे हुआ था उस दिन। अम्मा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किन लोगों ने आप लोगों को मारा? साहब कोई हमारे साथी भा नहीं कि हमारे साथी कोई भा हुआ और उतना चिल्लाने नहीं ठाव परे परे कोई नहीं, वह गाड़ी और मार के यही ठाव लेकर हमारे भाग लिस। हम भी भाग के वहाँ से यहाँ आए ने गिरन मुहार कहे हे भैया छोड़ दियो, हे भैया जान हमार छोड़ दियो। कहें तो तुम्हारी जान छोड़ेगा। अब मैं चिल्लाते साहब वहाँ भाग गया। अभी बहू को लेके खींच कर वहाँ ले गए, हाथ छूट गया, बहू गिरे मुँह खड़े। वहाँ से कहीं चिल्लाते हे भैया हमारे बहू को छोड़ दे, हमार जान ले ले। हे भैया हमारे बहू को छोड़ दे, हमार जान ले ले। मल मारत मारत हमारे बहू का गिरा दिया। तब फिर से आए हमारे बेटू का मारे लगे, कहे हे भैया हमका मार डाले दियो, हमार बच्चा तो भाग लियो, हमार बच्चा तो भाग लियो। और हमार बच्चा दो भाग के वहीं चिल्लाए दो बहू बेटू, कहा हमार मम्मी मर गई, हमार मम्मी मर गई, हमार पापा मर गए। वही चिड़ै कूद गए साहब यहाँ पर दिखाना नहीं, हमार साथी कोई नहीं। कितने लोग थे जिन लोगों ने आप लोगों को मारा? 2-2.5 से आदमी साहब यहाँ पर, यहाँ से खाले से और वहाँ से गाड़ी से लाइन लगी रही। यहाँ से भाग किस चीज से मारा गया आप लोगों को? सारी सरिया से नहीं, हाके से नहीं, डंडा से नहीं, चक्कू से नहीं साहब। वही सिरता मार को दिखाना है। बाद में जब खूने से शरीर बुड़ गए, धोते बुड़ गए, तीसरा रोज साहब धोते बदले गए। हमारे को सुनवाई नहीं कि हमारे को सुनवाई भैया, हमारे को हमारे द्वार कोई आज तक कोई सिपाही नहीं आए कि हमारा हाल ले। आप लोग गई थी थाने पे शिकायत हाँ, करने? थाने पे गए सिपाही कहीं कि आप जो झगड़ा करेगा तो तुमका यह नीबी का पेड़ है यही में बांध को मारोगा। तो कहा कि साहब हमारे उठे ताकत नहीं है, चले सामने नहीं, हम लड़ाई कैसे करेगा? कहा नीबी के पेड़ में बांध के बड़े दरोगा कहीं बड़े दरोगा कहीं अब लड़ाई करेगा तो उनका बांध के नेवी पेड़ में निकोलेंगे। वहाँ से आए साहब 4 बजे यह टीम आए, बिछाए दिए, बच्चा पहुड़ी रहे। फिर बाद में फोन आवा, सिपाही आए, उस जो लोग मार के गए वो लोग लेके आया, वो लोग लेकर आए। देखिए दबंग लोगों का जो अस्तित्व होता है वो कुछ इस तरह होता है कि पहले वो खुद मारते हैं, उसके बाद दोबारा जिस तरह से चाचा बता रहे हैं कि फिर मारने के फिराक में आए थे और साथ में पुलिस का भी नाम आ रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। जो अपने बहू की जो बात कर रही हैं वो आप देख सकते हैं, इस वक्त प्रेग्नेंट महिला हैं ये। आमतौर पर भी इनसे घरों में काम नहीं लिया जाता है क्योंकि स्थिति ऐसी होती है और उस स्थिति में वो लोग इनको मारते हैं। इन्हीं से जान लेते हैं क्या आपके साथ क्या किया गया था? पहले आए तो हम पहले मम्मी का मारे लागे तो हम यहाँ पहले यहाँ लड़का लगे पहुड़ी रहे तो हम उठ कर बहरे आए। उसके बाद में यहाँ लड़का छोड़ के भाग गया। फिर लड़का हमारा सोत रहा, उठा के लड़का फेंक दी, हमका खेत के ले गए वहाँ तक के हमका मारी, हम गिर गए। वह के बाद में हम उठ के भाग गए तो वहाँ तक खेत के ले गए, खेते तक। वह के बाद में यहाँ मम्मी खूब मारी, गरियाइन, पापा को हम मारी, उनका खून खूब बिल्कुल बेहोश हो गए। कहें तो चिन्ह मिटा दे, तुम्हें ठीक रहा न दिया।
उसके बाद मैं चद्दर खूब पीटिन, कुर्सी टूट डारिन और पंखा टूट डारिन। कौन लोग थे जिन्होंने मारा, उनका नाम क्या है बताइए? विष्णु ने लेके आया साहब, हम नाम उनका नहीं जानी था। विष्णु लेकर आए। विष्णु लेकर आए, अच्छा, अगवाकार बोलते हैं। पिटवाइन विष्णु सबका तो लेके फिर आए। पुलिस तो आई होगी आप लोगों की तरफ से? कोई नहीं आया साहब, झूठ फुराई, पैसा कौड़ी दिया रहे, सब समाप्त होएगा, कुछ भवा नहीं। तो क्या चाहती हैं अब आप? हम आप चाहते हैं साहब कि विष्णु को हमें काहे पिटवाइन, इनको कार्रवाई कुछ, चाहती हैं? हाँ। इस घर के सबसे बड़े सदस्य से भी बात कर लेंगे, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। चाचा, क्या हुआ था, कैसे मारा गया, कुछ बताइए। हमारा नाम बाबू राम है साहब, हम जिला गोंडा थाना उमरी बेगमगंज से बोल रहे हैं। हमारा मुन्ना का विवाद बहुत दिन से चल रहा है। मुन्ना दबंग आदमी, हमारा साहब हिस्सा नहीं दे रहा। हम 4 भाई हैं, 2 भाई के बच्चे नहीं हैं और 2 भाई के बच्चे हैं। मनीराम मुन्ना के नहीं थे, रामवत हमारे में थे। रामवत का खोद करके खेत पास सब बेचवा दिया साहब। अब आदि थोड़ी सी है जो मुन्ना छकार रख के हिस्सा नहीं दे। कितनों पंचायत हुई, न थाने की बात माने और ना यहाँ की बात माने, किसी की बात नहीं मानते सर। जिन लोगों ने मारा आपको वो आपके भाई हैं? हाँ हाँ, वो हमारा सगा भतीजा है साहब। वो सगा भतीजा है जो ये गुंडा बुला के लाया है, रात में हमको पिटवाया है साहब। हम मौके पर बेहोश हो गए। हमारे घोल कहा तो बोलते गोंडा में होश भई है। आपका नाम क्या है पूरा? बाबू राम नाम है साहब हमारा। बाबू राम यादव। हाँ, ये हाथ साहब पंचर हो गया। आज 2 रोज भाई तो प्लास्टर खोला गया है। डॉक्टर बोला कि हवा लग जाने दो। इसमें बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई, हाथ नहीं उठ रहा है। अभी ये हमारे गोड़ में घाव देखो, ये तो चाकू के घाव है। वहाँ पर खून हो गया, जहाँ पर हमारी डॉक्टरी हुई वहाँ भी सही वो डॉक्टर भी नहीं बोला। और पुलिस आई, पुलिस कोई देखभाल नहीं किया। जहाँ हम गिर रखे थे तहाँ खून से ज़मीन बिल्कुल भीज गई थी, भर गई थी। कोई फोटो नहीं खींचा गया, कोई पुलिस इंक्वायरी नहीं किया सरकार। और मारने वाले विष्णु मौजीराम ये दोनों बुला के लाए थे। दुर्गेश सिंह नाम है, उसके बाप का नाम विजय सिंह है और डब्लू सिंह उमरी के हैं। ये हमारा उनका कोई विवाद नहीं था, दोनों थे। ये बुला के लाए थे। उनके बाप का नाम सरदार सिंह है। फिर विष्णु के साले का नाम ब्रिजेश यादव है। उनके बाप का नाम संगमलाल यादव है। फिर उनके ससुर थे, जय बहादुर नाम है। उनके बाप का नाम राम बनारस यादव है। इनको सबको चीना है। आदमी तो बहुत से साहब जो गांव से निकलता था। 1 महीना होने वाला, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई सरकार। यहाँ कोई आया नहीं। गोंडा भी गया, वो भी दरखास्त दाब ली गई। 2-3 बाजी गोंडा भी गया। यहाँ कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इतनी बड़ी घटना में कोई गिरफ्तार नहीं हुए कि हमको दोनों पार्टी को बुला के पूछा जाए कि क्यों घटना ऐसा किया, हमारा तुम्हारा क्या। अभी भी डर है आपको आगे कि आगे हो सकती है लड़ाई, वो आपको हमला कर सकते हैं? रोज साहब धमकी दे रहे हैं कि मार दूंगा, दाग दूंगा। जो कोई हमारे द्वारे पर मिलने वाला आता है उसको कहते हैं दाग दूंगे। कितने बेटे हैं आपके? 5 लड़के हैं सर। कहाँ रहते हैं? सब दिल्ली में रहते हैं साहब, मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं। एक लड़का छोटा था, इसको इतना मारा है, पीठ पे इतना मारा है कि वहाँ की टूट गई है। चक्कू भी यहीं भूल गया है, पंखा भी तोड़ गया है। दोनों बुढ़िया कब हमारे बहू का मरघट का मटन माला पाल छीन ले गया है। ठीक। वहाँ पर आप भी थे उस वक्त जब लड़ाई हुई, आप लोगों पर हमला हुआ? हाँ, हम भी थे, हम सो रहे क्या थे। स्थिति थी उस वक्त की? उस वक्त आए थे, क्या बोलते 10-12 लोग, सीधा मारना शुरू कर दिया। हम लोग सो रहे थे। किस चीज़ से हमला किया गया? हाकी से, चाकू से नहीं, लाठी से नहीं, डंडा, सरिया। विवाद जमीन को लेकर? हाँ साहब, विवाद था, पर उस टाइम काफ़ी दिन से विवाद कुछ नहीं था। वो अचानक आके मारने लगे। क्या आगे भी डर है आप लोगों को? हाँ, डर है साहब। अभी भी धमकी दे रहे हैं कि रोड पे चलोगे तो मार देंगे, दाग देंगे। हाँ, रोड पे नहीं चलने देंगे। पुलिस में शिकायत आप लोगों ने की होगी? हाँ, किया था साहब। पुलिस क्या चाहते हैं अब? अगर बड़े अधिकारी पुलिस के देख रहे हैं, विनीत जायसवाल जो आपके गोंडा एसपी हैं, बेहतर काम करते हैं, तो क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा अगर आप उनके पास जाते हैं, उनकी बात आप तक उन तक जाती है तो? हाँ साहब, गए थे वहाँ पर, वहाँ का कागज आया, यहाँ दाब लेने गया। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। देखिए, ये गोंडा का उमरी बेगमगंज थाना है, जहाँ के एसएचओ पर यह आरोप लग रहा है कि ये एसपी से मिलने तो गए, वहाँ से जो पेपर यहाँ पर फॉरवर्ड हुआ उस पर कोई किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। ये पीड़ित परिवार है, क्योटिहा गांव बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ये करीब 28 जुलाई को बताया जा रहा है। और जो लड़ाई झगड़ा 2 पक्षों में हुआ है ये सगे भाइयों में हुआ है। आप देख सकते हैं हाथ में हाकी लिए हुई है। क्या है ये हाकी? क्या हुआ था इस हाकी का? इसी हाकी से मारे थे साहब। इसी हाकी से? हाँ, इसी से मारे थे। तो टूटी कैसे हाकी? मारते मारते टूट गई साहब। हाकी से मारा गया? हाँ, हाकी से मारा गया। आपको मारा गया कि और बाकी लोगों को भी? बाकी लोगों को भी मारा गया। हाँ, पापा भी बेहोश हो गए थे हमारे। गोंडा में होश आई है। हम चाहते हैं वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ ज़ीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं,
और ऐसे दबंग या जिस तरह के लोग हैं उन पर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर यह है कि गांव ग्राम में इस तरह की लड़ाई झगड़े होते हैं। इस तरह से एक परिवार, एक पक्ष दूसरे पक्ष को इस तरह से मारता है और उनकी बात को दबा दिया जाता है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, उच्च अधिकारियों तक जाए और इनको न्याय मिल सके, जिस तरह से पिछले करीब 1 महीने से ये न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।